तो भाई मैंने ये रिलेटिव मोशन जो लिया है, काइनेमेटिक्स का आखिरी टॉपिक है। इसमें क्या है, कोई वेक्टर एक पॉइंट ए का वेक्टर है वेक्टर आर ए, और बी का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर बी। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है इसे हम कहते हैं आर बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब जहाँ से शुरू हुआ था वो बाद में आएगा, जहाँ ख़त्म हुआ था वो पहले आएगा। तो वेक्टर आर बी इक्वल टू वेक्टर आर ए प्लस वेक्टर आर बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो जो आर बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी। क्योंकि ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं ना हम यहाँ से, मतलब जो ए पॉइंट है उसकी वेलोसिटी, अगर वो किसी कर्व पे जा रहा है, डी आर बी बाई डी टी ये बताएगा वेलोसिटी, और डी आर ए बाई डी टी ये बताएगा ए की वेलोसिटी, ये है बी की वेलोसिटी, वो है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ से आपको ए से ए कैंसिल होता हुआ दिखना चाहिए, तो वी भी बचना चाहिए लास्ट में। ऐसे इसको दोबारा डिफरेंशिएट करा तो एक्सेलरेशन में आ जाएगा ये। तो ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी ये वाली, और ये रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। जो नीचे आ रहा है उससे दूसरा वाला कट के सेम दिखनी चाहिए इक्वेशन, इसको ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो। अब चलते हैं काइनेटिक्स या फिर डायनेमिक्स की ओर। यहाँ पे हम पढ़ते हैं फोर्सेस के बारे में। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ तो हमें पता ही है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है या मोशन पे है, तो जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो उसकी जो स्टेट है मोशन की वो चेंज नहीं होगी, या डायरेक्शन जो भी है वो चेंज नहीं होगा। उस ईजी लॉ है, उससे करेंगे नहीं डिस्कस। तो सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ कहता है कि एक्सेलरेशन, मतलब ये तो हमें पता है एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी। तो एक्सेलरेशन कब आएगा बॉडी में, जब कोई फोर्स लगे, तो डी वी बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफ के, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एम के, क्योंकि मास जितना ज़्यादा होगा बॉडी का, एक्सेलरेट उतना करने में उसे फोर्स ज़्यादा देना पड़ेगा, तो उसे ज़्यादा दिक्कत आएगी एक्सेलरेट करने में। तो यहाँ से हमने जब कंपेयर किया तो डी वी बाई डी टी जो है एक्सेलरेशन वो आ जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ बाई एम। तो कांस्टेंट जो है उसे 1 मान लेते हैं वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, तो ये आ जाता है। ये इक्वेशन बन गई वेक्टर इक्वेशन। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं एम इंटू वेक्टर ए इक्वल टू एफ, तो ए होता है डी वी बाई डी टी। तो यहाँ से हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एम वेक्टर वी टू माइनस वेक्टर वी वन इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर एफ डी टी। तो अगर कोई शॉर्ट टाइम के लिए, छोटे से समय के लिए एक फोर्स लग रहा है, तो इस टर्म को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन एफ डी टी को इम्पल्स। और इम्पल्स जो है यहाँ से चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर आ रही। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो ये देखो आप, मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर फाइनल माइनस मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल, तो ये आ गया चेंज ऑफ मोमेंटम। और एक वेक्टर इक्वेशन है, तो ध्यान में रखना है, अगर वेलोसिटी लीनियर मतलब सिंगल लाइन में नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में है, तो कंपोनेंट से जाना पड़ेगा। इसीलिए हमने वेक्टर वाले टॉपिक में वहाँ पे कंपोनेंट को क्लियर कर लिया था। तो ध्यान रखना, वेक्टर इक्वेशन में गलती नहीं करनी है। ये सब चीज़ें हर जगह अप्लाई होगी मैकेनिक्स में। सेकंड इसका पार्ट आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको लिखना भूल गया मैं, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम है, मैंने काइनेमेटिक्स में बताया था। ए होता है वी डी वी बाई डी एक्स, एक्स है डिस्प्लेसमेंट, तो एफ इक्वल टू एम वी डी वी बाई डी एक्स, एफ डी एक्स इक्वल टू एम वी डी वी। तो इसको हाफ ऐसे करके लिख दिया, 2m वी डी वी, तो हाफ एम डी ऑफ वी स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि डी ऑफ वी स्क्वायर हो जाएगा 2v डी वी, तो वहाँ से वही आ जाएगा। तो एफ डी एक्स इक्वल टू डी हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि समेसन ऑफ, मतलब यहाँ से एफ डी एक्स को हमने मान लिया स्मॉल डी डब्ल्यू। एफ डी एक्स जो होता है वर्क होता है, एफ इंटू डी एक्स जो है ये एक डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और एक वर्क होता है स्केलर क्वांटिटी है, ऐसी एनर्जी भी स्केलर है। तो समेसन ऑफ ऑल वर्क, जितने भी वर्क हो रहे जितने भी टाइप की किसी बॉडी पे, तो वो हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम देख रहे हैं वर्क क्या क्या हो सकते हैं। पहला होता है ग्रेविटेशनल वर्क। मान लो फोर्स mg लग रहा है, वेट तो लगेगा ही बॉडी का, तो y1 से उसे y2 ले गए, तो फोर्स लग रहा है नीचे को माइनस mg, और डिस्प्लेसमेंट हुई y2 माइनस y1 ऊपर की ओर। तो ये पहला हो गया वर्क। ऐसी स्प्रिंग फोर्स, अगर कोई मास को आपने dx अमाउंट से डिस्प्लेस किया, तो k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, kx उस पर फोर्स लगाता है, वो उल्टी दिशा में डिस्प्लेसमेंट के। तो kx इधर को लग रहा है माइनस में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है, तो माइनस kx dx इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए देखा है हमने, मेजर के लिए इंटीग्रेशन होगा। ऐसे इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, कोई अदर वर्क हो रहे होंगे मान लो फ्रिक्शन की वजह से या कुछ भी हो सकते हैं, तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन।